पहला सुख निरोगी काया। ये कहावत तो हम सबने कई बार सुनी है ना। लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि इस पुरानी सी बात का असली मतलब क्या है? क्योंकि सच तो ये है कि सेहत की कहानी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। चलिए आज इसी बदलती कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक आंकड़े से। एक ऐसा आंकड़ा जो शायद एक पल के लिए हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर दे। भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी लगभग 4 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आईना है हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल का। और बात सिर्फ डायबिटीज तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश की लगभग 28.6% आबादी मोटापे की समस्या से जूझ रही है। और देखिए, मोटापा सिर्फ वजन बढ़ना नहीं है, ये तो अपने आप में हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों जैसी कई गंभीर समस्याओं की जड़ है। तो साफ है, ये नंबर्स ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग बेल है। लेकिन इन डरावने आंकड़ों के बीच एक उम्मीद भी है। एक बहुत ही मामूली सी आदत के बारे में सोचते हैं, ठीक से हाथ धोना। क्या कभी सोचा है कि ये छोटी सी चीज कितनी असरदार हो सकती है? ये हमें इन्फेक्शन से 50% तक बचा सकती है। जी हाँ, 50%। मतलब अपनी सेहत की लड़ाई जीतने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं होती। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना? एक तरफ तो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ हाथ धोने जैसी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें बचा सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में सेहतमंद होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जिम जाना या सिर्फ सलाद खाना है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज़्यादा गहरा? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें सेहत शब्द को ही ठीक से समझना होगा। क्योंकि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बीमार न होना नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO सेहत को कैसे डिफाइन करता है। यहाँ 3 बातों पर खास जोर है: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। यानी हमारा शरीर कैसा है, हमारा मन कैसा महसूस कर रहा है, और हमारे रिश्ते कैसे हैं। ये तीनों चीजें जब ठीक होती हैं, तब जाकर हमारी सेहत की तस्वीर पूरी होती है। इसे सेहत के 3 पिलर्स या स्तंभ भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दे तो क्या होगा? ये हुआ सामाजिक सेहत पर असर। फिर हो सकता है कि उसे अकेला और उदास लगने लगे। ये हुआ मानसिक सेहत पर असर। और फिर शायद उसकी भूख मर जाए या नींद ही उड़ जाए। और लीजिए, इसका सीधा असर शारीरिक सेहत पर भी पड़ गया। देखा, ये तीनों पिलर्स एक दूसरे से कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं। एक 8वीं क्लास के बच्चे की ये कहानी इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देती है। वो एक नए शहर में अकेला महसूस कर रहा था। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसने अपना ज्यादातर वक्त फोन पर बिताना शुरू कर दिया। लेकिन इससे वो और भी बुरा महसूस करने लगा। उसका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उसे सिरदर्द रहने लगा, वजन कम हो गया और नींद भी आनी बंद हो गई। मतलब मानसिक परेशानी अब शारीरिक बीमारी बन चुकी थी। ये एक सीधी सी बात समझाती है, मन की सेहत और तन की सेहत ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। तो ठीक है, अब हम सेहत को तो थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं, तो अब बीमारियों को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, सर्दी जुकाम और डायबिटीज में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सोचिए, एक बीमारी फैलती है, दूसरी नहीं। बस यहीं से बीमारियों की 2 बड़ी कैटेगरीज बन जाती हैं। तो एक तरफ हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी संक्रामक बीमारियां। ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे बाहरी हमलावरों की वजह से होती हैं और एक इंसान से दूसरे में फैल जाती हैं। और दूसरी तरफ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या NCDs। ये फैलती नहीं हैं, ये हमारे अंदरूनी असंतुलन की वजह से होती हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खानपान और हमारे माहौल से है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आज भारत में ज्यादातर मौतें इन्हीं NCDs यानी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की वजह से हो रही हैं। तो सवाल ये है कि इन लाइफस्टाइल वाली बीमारियों से कैसे लड़ा जाए। इसके लिए हमें चाहिए हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ टूल किट, जो हमें अंदर से मजबूत बनाए। और अच्छी बात पता है क्या है? इस टूल किट को तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस टूल किट में 5 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें हैं। पहला, एक बैलेंस्ड डाइट, फल, सब्जियां, साबुत अनाज। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी,
खेलो, दौड़ो, वॉक करो, जो अच्छा लगे। तीसरा, पूरी नींद, ताकि हमारा शरीर और दिमाग दोनों रिचार्ज हो सकें। चौथा, स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करना और नेचर में ज़्यादा वक्त बिताना। और हाँ, पांचवां और बहुत ज़रूरी, तंबाकू, शराब जैसी नुकसानदेह चीज़ों को पूरी हिम्मत से नो कहना। ये आदतें सुनने में बहुत बेसिक लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए, इनकी ताकत बहुत बड़ी है। तो ये तो हो गई नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों की बात। अब बात करते हैं संक्रामक रोगों की, यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस की। इनसे लड़ने के लिए हमारी पर्सनल हेल्थ टूलकिट अकेली काफ़ी नहीं है। यहाँ हमें चाहिए एक सामूहिक ढाल, एक कलेक्टिव शील्ड, क्योंकि इन बीमारियों से लड़ाई अकेले नहीं, मिलकर जीती जाती है। और ये सामूहिक ढाल बनती कैसे है? पब्लिक हाइजीन, यानी सार्वजनिक सफाई से, अच्छे सैनिटेशन से, पर्सनल हाइजीन से और वैक्सीनेशन से। जरा सोचिए, जब हम अपने आसपास सफाई रखते हैं तो हम सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरे समाज को बीमारियों से बचा रहे होते हैं। और जब हम टीका लगवाते हैं तो हम सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे, हम उन लोगों की भी सुरक्षा कर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। हमारी सेहत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैक्सीनेशन की ताकत देखनी हो तो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की कहानी से बेहतर कुछ नहीं है। एक वक्त था जब ये बीमारी पूरी दुनिया में कहर बरपा रही थी, फिर आई वैक्सीन, और पूरी दुनिया ने मिलकर ऐसा ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया कि 1979 तक इस बीमारी को धरती से ही मिटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, और आज तो भारत खुद दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। पर ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करते हैं? इनका तरीका बहुत स्मार्ट है। इसे ऐसे समझिए, वैक्सीन्स हमारे शरीर की सेना यानी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक तरह की ट्रेनिंग ड्रिल है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को असली वायरस या बैक्टीरिया से बीमार हुए बिना ही उस दुश्मन को पहचानना और उससे लड़ना सिखा देती है, ताकि जब सच में वो जर्म हम पर हमला करे तो हमारी बॉडी की आर्मी पहले से ही पूरी तैयार हो। तो हमने बीमारियों को समझा, उनसे बचने के तरीके भी देखे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हेल्थ की दुनिया में ऐसा ही होता है। जैसे ही हम एक चैलेंज से पार पाते हैं, एक नया और शायद ज्यादा मुश्किल चैलेंज सामने आ खड़ा होता है। और आज के दौर की वो नई चुनौती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब है वो बैक्टीरिया जिन पर अब एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो गया है। उन्होंने इन दवाओं के खिलाफ खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि दवाइयां उन पर काम ही नहीं करती। देखिए, 1928 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन की खोज की तो वो एक चमत्कार से कम नहीं था। इन एंटीबायोटिक्स ने मेडिकल साइंस की दुनिया ही बदल दी और करोड़ों जानें बचाईं। लेकिन हमने इन दवाओं का इतना ज्यादा और कई बार बेवजह इस्तेमाल किया कि बैक्टीरिया ने भी इनसे लड़ना सीख लिया। वो इवॉल्व हो गए और भी ज्यादा मजबूत हो गए। तो इससे बचने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे जरूरी बात, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई एंटीबायोटिक न लें, और अगर डॉक्टर कोई कोर्स देते हैं तो उसे अधूरा कभी न छोड़ें, हमेशा पूरा करें। एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम इलाज से बेहतर है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि एक तरफ तो बीमारियां और बैक्टीरिया लगातार खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं, तो क्या हम भी अपनी आदतों और अपनी सोच को उतना ही स्मार्ट बना रहे हैं ताकि हम उनसे एक कदम आगे रह सकें? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।